जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते होंगे। आज हम कुछ आपको टिप्स देना चाहते हैं और टारगेट के अलावा एक पॉइंट और रहेगा, उसको बताएँगे कि हमें परीक्षा के समय कैसे क्या करना है और परीक्षा के समय उसके पहले जो हमारी गलती हो रही है उसको कैसे सुधारना है। उसको लेकर हम बात करेंगे दोस्त। कल हमने टारगेट नहीं दे पाया था क्योंकि थोड़ा-सा तबीयत सही नहीं था। तो आज हम आपको टारगेट भी देंगे, प्लस कल जो टेस्ट दिए थे उसका रिव्यू नहीं करा पाए थे, तो उस रिव्यू के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि अभी तो मान लो आप लोग रिव्यू देख चुके होंगे, लेकिन उस रिव्यू में ये बताएँगे कि आपको जो गलती हुई है अभी तक, कल के वाले टेस्ट में उसको कैसे सुधारना है। मेन पर्पज़ ये रहेगा हमारा कि मतलब हम जो गलती हुई है उसको सुधारने का मेन तरीका हम बताएँगे आपको। उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा है टारगेट और आगे भी पसंद आएगा। अभी लास्ट 50-45 दिन जो भी बचे हमारे पास टाइम, तो हम उस पे अच्छे से मेहनत करेंगे। जो गलती हुई रहेगी उसको सुधारेंगे और अपना एक सीट पक्का करेंगे। बात करते हैं दोस्त कल के टेस्ट के बारे में। बात करते हैं कल के टेस्ट के बारे में। टेस्ट में अगर गलती हुई थी आप लोग को, फिर उसको कैसे सही करना है, हम बता रहे हैं आपको। जैसे मैथ में आपने कल टेस्ट दिया होगा, 20 क्वेश्चन का था। 20 क्वेश्चन में आपका मान लो 15 सही था, 5 गलत था, 5 में एक और 15 में ऐसे 12-13 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके जो एकदम आते होंगे, 2-3 तुक्के सही होंगे, मान लो। तो आपको नोट क्या करना है, जो 5 क्वेश्चन एकदम गलत है, पाँचों का टॉपिक आपको देखना है, कौन से टाइप हैं, कौन से चैप्टर हैं, उसको 5 चैप्टर पहले इसको क्लियर करना है आपको अगला टेस्ट देने से पहले। क्योंकि अगर एक बार पढ़ चुके हो, उसके ऊपर रिवीजन करना है आपको। और दूसरी दूसरी बात ये है कि जो इधर 3 आपके तुक्के सही हो गए, आपका दिल तो मन जानता ही होगा मैंने तुक्के सही किया है, आपने मुझे आता था। तो इसको क्या करना है, आपको उस चैप्टर को जल्दी-जल्दी जो नोट्स बनाए हो या मोटी नज़र से कह सकते हो, मतलब एक दिन में उसको ख़त्म कर देना है। मतलब जो-जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, मतलब देखना है, रिवीजन कर लेना है, कहने का मतलब ये है। और जो 12 क्वेश्चन मान लो आपके 100% सही थे, उसका केवल प्रैक्टिस सेट करना है। मतलब एक बार 25-50 सवाल लगा दिए, तो समझ लो वो चैप्टर आपका एकदम कन्फर्म हो जाता है। जो एकदम नहीं आ रहे हैं, उसको बढ़िया से मेहनत करना है, जैसे कि आने वाले समय में फिर अगर हम इससे दे दें, मुझे ये ना कहना पड़े कि इन दूसरे से गलती हो जाएगा चलेगा, लेकिन इन पाँचों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको दोबारा टाइम दिया है। सेम सिचुएशन रीजनिंग के साथ आपको फॉलो करना है। जैसे मैथ वैसे रीजनिंग। रीजनिंग में आपने 20 सवाल में आप मान लो 15-16 लगाए, दो दो तीन चार जो भी नहीं आपको आ रहे हैं, उस चैप्टर को नोट करना है कि हमने किस चैप्टर से नहीं आया, मुझे किस चैप्टर से एकदम थोड़ा बहुत आ रहा है। उसको फिर से अगले वीक का टेस्ट देते समय चारों चैप्टर 3-4 चैप्टर जो भी नहीं आ रहे हैं, उनको बढ़िया से लगाइए। फिर अगर अगला टेस्ट दे रहे हैं तो इसमें से गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसको दोबारा मेहनत की है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक बार पढ़ रहे हैं तो बढ़िया हमारा पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब यही चीज़ जीएस में हम आपको बताएंगे। ये होता है टेक्निक पढ़ने का दोस्त, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे पता भी नहीं चलेगा और अपना अच्छा तैयार भी होता है। जीएस में क्या करना है आपको, जो समझ रहे हो कि करंट अफेयर जैसे हो गया, तो थोड़ा क्या होता है, कम समझ में आता है करंट अफेयर। लेटेस्ट है तो मान लो बढ़िया याद हो जाता है, नहीं है तो फिर नहीं याद हो पाता। आपको जो नोट्स बनाए हो जीएस का सब्जेक्ट वाइज जो है, पहले उसको पूरा करना। और जो इधर जीएस में संगीत से, वाद्ययंत्र से ऐसे आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। जीएस का मतलब डेली 2 से 3 घंटे रिवीजन, आप जो भी किए हो, नोट्स बनाए हो सारे सब्जेक्ट्स के, उसको रिवीजन अपना टाइम टेबल बना के करिए। और वही हाल हिंदी में। हिंदी में बहुत हार्ड आता नहीं। जैसे हिंदी में कुछ चैप्टर मैंने कल नोट किया था टेस्ट में कि ऐसे ऐसे चैप्टर आ रहे हैं, तो फिर ऐसे चैप्टर को आपको ध्यान देना होगा। उम्मीद है हमने जो कल का रिव्यू कराया आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, जो गलती हुआ है उसको सही करेंगे। और अब हम बात करते हैं अपने कल के टारगेट के बारे में, टारगेट नंबर 4। उम्मीद है आप लोग इसको फिर फॉलो करके अच्छे से मेहनत करेंगे। टारगेट हम आपको बताने जा रहे हैं। टारगेट का आज मैथ का पहला टारगेट है मैथ के लिए। हमने नंबर सिस्टम करा दिया, एलसीएम एससीएम करा दिया।
अब परसेंटेज पे गए हैं, क्योंकि परसेंटेज पढ़ने से 2-3 चैप्टर वो भी कवर हो जाते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें परसेंटेज पूछता है कितना परसेंट लाभ लाभ हुआ, कितना परसेंट हानि हुआ। और रीजनिंग की तरफ जाते हैं, रिलेशनशिप, क्योंकि उससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जो पहले अच्छे टॉपिक हैं, पहले उससे तो हम कंपल्सरी पहले उसी को कराएंगे, उसके बाद लास्ट में हम जल्दी जल्दी भी कराएंगे ना, तो आप एक एक दिन में एक एक चैप्टर कवर कर ले जाओगे। इन दोनों चैप्टर का मतलब है कि आपको कवर करके इस चैप्टर को पढ़ना है, प्लस 25 से 50, मतलब मिनिमम 50 सवाल तो कहीं नहीं गए हैं। इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करने हैं। मात्र 2 दिन का टाइम है। आज आप पढ़िए, कल आप उसको लगाइए। कहने का मतलब इतना 2 चैप्टर मैंने बताया, इस चैप्टर से आपके 50 सवाल बढ़िया बढ़िया लगने चाहिए और उस चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए। हम यहाँ आपको पढ़ाने नहीं बैठे हैं, हम आपको यहाँ गाइड कर रहे हैं कैसे क्या पढ़ना है। डेली का मतलब ये है, हम आपको ना तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ना तो उसका कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम एज ए पढ़ने के तरीके बता रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ने हैं, कि आज क्या पढ़ना है। आपको एक दिमाग में बैठ जाएगा ना, सामने वाला कोई टारगेट देगा, उसी हिसाब से हम करते रहेंगे तो हमें समझ में भी आएगा। जीएस के लिए मैंने कुछ नोट पॉइंट किए हैं जो टेस्ट में आ रहे हैं, उस हिसाब से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, मैंने देखा था। मैं 2 एग्ज़ाम दिया हूँ, मुझे दोनों एग्ज़ाम निकाला हूँ, मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीएस के लिए मैं बता दूँ, टारगेट में जीएस के लिए आपको अलग से नोट कर लेना है क्या क्या पढ़ना है। जैसे कौन से राज्य में उत्पादक होता है ना, कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, हीरा कहाँ, और अभ्रक, चूना पत्थर, ऐसे चीज़ों को। वादक एवं वाद्य यंत्र, खेल के किस खेल खेला जाता है, प्रधानमंत्री योजना संशोधन, जिसे लेटेस्ट में जो संशोधन हुए रहते हैं, अरे मान के चलिए 90 के बाद वाले संशोधन सब लेटेस्ट में एक तौर पे देख लिया करो। खेल कूद में जो शब्द होते हैं, कौन से किस में खेल में कौन सा शब्द होता है। पंचवर्षीय योजना, इसको अलग से पहले पॉइंट बना लिया करो, मुझे इस वीक में इतना तो पढ़ना है। ये सब यार 10-10-15 मिनट के पढ़ने के तरीके होते हैं। आप 15-20 मिनट एक एक चीज़ पढ़ोगे ना डेली, एक वीक में बहुत होगा। मतलब ऐसे छोटा छोटा पार्ट में बांट दोगे ना, तो आपका पढ़ने में भी आराम और याद करने में भी अच्छा हो जाएगा। उसी प्रकार हम हिंदी की तरफ बात करेंगे। हिंदी में क्रिया, वचन, काल, विलोम शब्द, विशेषण, संधि, विच्छेद, समास, थोड़ा इसको भी नज़र मारते चलिए। पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, इसको याद करते रहिए। 1-1.5 घंटा डेली अगर हिंदी में देंगे, वो भी अच्छी स्कोर मतलब कर जाएंगे आप। मेहनत आप करेंगे दोस्त, रिजल्ट पाएंगे। उम्मीद है टारगेट आप समझ गए होंगे, टारगेट को फॉलो करेंगे। हम पढ़ा नहीं रहे दोस्त, इतना जानते रहना। हमारा काम है बस आपको एक गाइडलाइन देना, आपको टारगेट देना, इस टॉपिक को पढ़ना, ना कि आप सोचना कि मुझे पढ़ा रहे हैं। बस आपको पढ़ना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ डेली। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद। और वीडियो को शेयर एंड क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब भाई सब कुछ कर दिया करो यार।